तो हम लोग का जो विपक्ष के नाते जो हमारी काम है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। चुनाव के बीच में लोग के खाते में पैसा जाते रहे। ये इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार हम लोग के साथ, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ लड़ रहे हैं। हमारे वोट में कोई कमी नहीं आई। कमी कहाँ आई? जो बेरोजगार युवा थे, जो रोजगार चाहते थे, जो लोग पलायन कर गए थे, वो पलायन वाले मुद्दे पर उन्होंने सबको जो है खाते में पैसे डाले और आज उसी के कारण है कि इलेक्शन कमीशन पहुंचा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राय। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जो एक मुद्दा था SIR का, यानी कि वोट चोरी का, वो लगातार गर्माता हुआ नज़र आ रहा था। विपक्ष जो है SIR को चुनावी मुद्दा बनाकर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो परिणाम निकल कर सामने आए वो इसके बिल्कुल विपरीत था। कांग्रेस को जो है, विपक्ष को जो है करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और अब जो है फिर से SIR का मुद्दा संसद में भी गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। और अब कांग्रेस की तरफ से 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है एक महारैली का आयोजन किया गया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजेश राम जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और SIR मुद्दे से जुड़े चंद सवाल करते हैं। सर, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में SIR जो है एक मुद्दा बना हुआ था, विपक्ष जो है इसको लगातार चुनावी मुद्दे की तरफ से देखा था, लेकिन अब जो है संसद में भी जो है SIR का मुद्दा गूंज रहा है, लेकिन सत्ताधारी जो सरकार है, सत्ता पक्ष इसे मुद्दाहीन बता रहा है। देखिए, मुद्दाहीन, वोट चोर, गद्दी छोर। वोट चोर मतलब क्या कि आप सच्चाई से मुँह, संसद के अंदर बोल लो, रोड पर बोल लो, रैली में बोल लो, वोटर अधिकार यात्रा कर लो। तो हम लोग का जो विपक्ष के नाते जो हमारी काम है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हमारे खड़गे साहब कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि जब इलेक्शन कमीशन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव लाई गई और जिस तरह से चयन प्रक्रिया को शिथिल किया गया और एक तरह से नॉमिनेट इलेक्शन कमीशन का प्रक्रिया हो गया, तो उसी दिन से ये लागू हो गया था कि भाई इलेक्शन कमीशन अब सरकार के अंग में, और सरकार के अंग में PMO के अंदर हो, अधीनस्थ हो। तो आज वही कारण है कि लोगों के खाते में पैसे जाते रहे। लोग इलेक्शन चुनाव के बीच में लोग के खाते में पैसा जाते रहे, नॉमिनेशन के समय में लोग के जाते रहे, चुन चुन के वोटरों को छांटे गए। 2300 हर विधानसभा में 2300 से 2500 के बीच में वोट से देने से वंचित किया गया, उसको नाम काटा गया और उसी अनुपात में फिर वोट में बढ़ गए। तो ये इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार हम लोग के साथ, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ लड़ रहे थे। कोई पॉलिटिकल पार्टियां के उम्मीदवार हम लोग के साथ नहीं लड़ रहे थे। इसलिए हारने की हम लोग इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत आप देख लें, हमारे कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत देखेंगे तो जहां है वहीं हमारे वोट में कोई कमी नहीं आई। कमी कहाँ आई? जो बेरोजगार युवा थे, जो रोजगार चाहते थे, जो लोग पलायन कर गए थे, वो पलायन वाले मुद्दे पर उन्होंने सबको जो है खाते में पैसे डाले और आज उसी के कारण है कि इलेक्शन कमीशन पहुंचा। सवाल के इतना सवाल हो रहे हैं, उसको जवाब देना चाहिए, तो जवाब तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो स्वीकार कर चुके हैं। तो मतलब क्या लग रहा है सर, जो मैंडेट मिला है NDA को, वो सही है या फिर मशीनरी के? देखिए, ये वोट चोरी का मामला है। NDA सरकार कई जगह, देखिए कई जगह विपक्ष अभी भी वोट चोरी के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। ये वोट चोरी होगा। अभी रामलीला मैदान में हम लोग का महारैली है। वोट चोरी हुई है। वोट चोरी करने का जो अब इस बार लीगल तरीका अपनाई गई, इस बार लीगल तरीका है कि सामने से लोगों को पैसे दिए और सामने से वोट चुरा लिए, लोगों को भ्रम फैला के। जो स्कीम वर्कर सबके वोट के समय याद दिला रहे थे कि भाई ये तो बीजेपी आपके खाते में पैसे जाता है, तो वो तो रोजगार के लिए दिए गए थे। तो रोजगार अब तो है ना, लोग तो घर द्वार कबर रहे हैं ना। जिस पैसे से जो लोग रोजगार, उस पे बुलडोजर चला। हाँ, जो रोजगार अभी पंचर वाले लगाने वाला है और एक बेचारा मछली बेचता है, वो कह रहा था कि हम लोग 500-600 रुपया कमाते हैं, मछली बेचते हैं 5000 के, उनकी भी घर कबर है। वो भी कह रहे हैं कि मेरे खाते में भी मेरी बहू को 10,000 आए।
हमको तो लगता है कि हम जितना लिए ओकरा से ज़्यादा तो ले लिया। हम तो अब रोजगार है, मछली नहीं बेच पा रहे हैं। आज ही सुबह बात हो रही थी। तो ये स्पष्ट है कि सरकार उधर से लोगों को पैसे खाते में डाले, अब बदले की भावना से उनके घर कमा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं देखिएगा बिहार में जो है कांग्रेस खुद को काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में जो है परिणाम कुछ अलग है। तो इससे अब कांग्रेस कैसे होगी? देखिए, हम ये चीज़ हार जीत के फैसला से कोई पार्टी खत्म नहीं होती। हार जीत का फैसला जनता तय करती है और जनता वोटर किस पैटर्न पर किधर जाएगी ये पार्टी फैसला नहीं कर सकती। पार्टी अपने संगठन के हिसाब से, अपने उम्मीदवारों के हिसाब से, अपने गठबंधन के हिसाब से काम करती है और कई बार उसमें सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती। अभी हम लोगों को असफलता इसलिए इंडिया गठबंधन के मिली कि हमारे जितने भी लोगों को पैसे से प्रभावित किए गए, 10,000 रुपये खाते में डाले गए। लेकिन आप इंडिया गठबंधन के जितने उम्मीदवारों को देखेंगे कि सीधी लड़ाई में कहीं आप देखेंगे नहीं कि जो है दूसरे जगह, तीसरे जगह पर 95% सीटों पर हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे। वोट प्रतिशत में जो है हम लोग का ज्यों करते हैं, तो फिर हम लोग हारे हैं। जो हमारा मोबिलाइजेशन, जो इन लोग का आर्थिक मोबिलाइजेशन था, उसमें वो सफल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मदद किया सरकार को, आज उसी के कारण है ये। आज सर लोकसभा में वोट सुधारक पर चर्चा हो रही थी, लेकिन विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया। सत्ता पक्ष जो इस पर चर्चा नहीं कर रही है। देखिए, सत्ता पक्ष चर्चा क्यों करे? क्योंकि वोट चोरी 2-3 तरीका से करती है। पहला तो इलेक्शन कमीशन में पॉकेट के आदमी को बना दी सरकार। दूसरा जो है आप जो सुनने वाला है, आंदोलन जो कर रहा है, उसकी भी वो मांग है, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। कौन सुनेगा? ऊपर से नीचे सब है सरकार के प्रभाव। तो वॉकआउट आप स्पीकर के देख लीजिएगा कैसे इंटरप्ट करते हैं। विपक्ष के नेता बोलेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलेंगे, खड़गे साहब और प्रियंका जी, तो 100 बार टोकेंगे। और इसको जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उनके मंत्री बोलेंगे तो लगेगा कि अब सो रहे हैं, कुर्सिये पर सो गए। तो ये सब देखने की चीज़ है, आप भी देख सकते हैं। तो देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी मौजूद थे। उन्होंने तमाम सारी बातों पर जो है चर्चा की कि किस तरीके से विपक्ष को जो है, विपक्ष की आवाज़ को सदन में दबाया जा रहा है। लगातार विपक्ष जो है SIR का मुद्दा उठाता हुआ नज़र आया, लेकिन इस बार भी जो है चुनाव आयोग और बीजेपी यानी साफ तौर पर NDA को मिलाकर जो है राजेश राम ने निशाना साधते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं 10,000 रुपये देकर जो है लीगल तरीके से वोट की चोरी की गई है और कहीं ना कहीं इसमें SIR की भी बड़ी भूमिका है, चुनाव आयोग की भी बड़ी भूमिका है। और जो पैसे उन्हें दिए गए हैं, जिस पैसे से वो रोज़गार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और 14 तारीख को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस जो है जो महा रैली करने जा रही है SIR को लेकर, राज्य स्तरीय रैली है, उस पर भी राजेश राम जी के अपने बातों को सुना कि बिहार जो है उसमें बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि SIR का मुद्दा सदन में तो गरमाया, अब सड़क पर जो है एक बार फिर से देखने को मिलने जा रहा है। देखना होगा कि 14 तारीख को क्या कुछ तस्वीरें जो है दिल्ली से निकलकर सामने आते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24।